प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। जब हम बाइबल का बहुत अच्छे से मनन करते हैं, बाइबल के वचनों पे, तो हम ये पाते हैं कि बाइबल के हर एक वचन में परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य रहा है, कोई पर्पस रहा है और बहुत खूबसूरत उद्देश्य पर्पस रहा है या कोई ना कोई चिन्ह रहा है। यीशु मसीह जी की जो यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठकर जो उन्होंने एंट्री ली थी, जो प्रवेश किया था पासओवर में, उसके पीछे भी एक बहुत खूबसूरत उद्देश्य और पर्पस रहा यीशु मसीह जी का, और बहुत सारी प्रोफेसीज भी फुलफिल हुई। आइए जानते हैं वचनों के द्वारा से। जब हम मत्ती और उसका 21वां अध्याय पढ़ते हैं तो ये सवाल मन में ज़रूर आता है कि यीशु मसीह जी ने गधे को क्यों चुना सवारी के लिए। वो घोड़े को भी चुन सकते थे, उसकी भी सवारी कर सकते थे। इसके पीछे सबसे पहला जो रीज़न और उद्देश्य था, वो ज़करिया की जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी, वो पूरी हो, ये था। और बाकी उद्देश्य भी हम जानेंगे, पहले हम वचनों के द्वारा से जानते हैं। आइए, ज़करिया उसका 9वां अध्याय और उसका 9वां वचन। भविष्य का राजा सिय्योन आनंदित हो, यरूशलेम के लोगों आनंद घोष करो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वह विजय पाने वाला एक अच्छा राजा है, किंतु वह विनम्र है और वह गधे के बच्चे पर सवार है। एक गधे के बच्चे पर सवार है। हालेलुया। दूसरा उद्देश्य जिसमें यीशु मसीह जी गधे पर सवारी कर कर आए यरूशलेम में, ना कि घोड़े पर, वो ये था कि मिडल ईस्टर्न टाइम में, बहुत पुराने समय में, ऐतिहासिक समय में, जो राजा थे जब वो जंग लड़ने जाते थे तो वो घोड़े पर जाते थे, और वो जंगी जो घोड़े होते थे उन पर जाते थे सवारी होकर। पर अगर उन्हें जो शांति का वचन पहुंचाना होता था, संदेशा, तो वो गधे के द्वारा से पहुंचाते थे या गधे पर सवारी करके जाते थे। इसलिए यीशु मसीह जी शांति का जो उद्देश्य था उनका, पूरे संसार में शांति, यरूशलेम में शांति का मैसेज लेकर आए थे, लोगों के बीच शांति का मैसेज लेकर आए थे। इसलिए वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में गए, ना कि घोड़े पर सवार होकर, क्योंकि उनका पर्पस जंग नहीं था, शांति था, लोगों के हृदयों में और जीवन में शांति। जबकि जो लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो ये सोच रहे थे कि ज़करिया ने जो जिस राजा की प्रोफेसी करी है कि मसीहा आएगा, तो वो शांति लेकर आएगा और उन्हें छुटकारा देगा। तो वो ये सोच रहे थे कि शायद रोमन जो साम्राज्य है उससे छुटकारे के लिए मसीह आए हैं, पर वो सांसारिक उद्देश्य से सोच रहे थे। पर मसीह का उद्देश्य सांसारिक सिर्फ रोमन से छुटकारा नहीं, और सबसे ज़्यादा गहरा उद्देश्य था, जो था पाप से छुटकारा, ना कि सिर्फ रोमन राज्य से छुटकारा। जब हम पहला राजा उसका पहला अध्याय उसकी 33वीं आयत पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सोलोमन जब नया राजा बना था इज़राइल का, तब वो गधे पर सवार होकर गया था, ना कि घोड़े पर। आइए वचनों के द्वारा से जानते हैं। जब हम ज़करिया उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। तो यहाँ हम वचनों के द्वारा से पाते हैं कि वो सारे रथ और सारे घोड़े, जो जंगी घोड़े हैं, उनका नाश करेंगे, सारे धनुष तोड़ डाले जाएंगे, किसी प्रकार की जंग नहीं होगी, और वो जो शांति है, शांति की बातें कहेंगे, और सारे अन्य जातियों में और यरूशलेम में, सब जगह, समुद्र से समुद्र तक और पूरी पृथ्वी पर अपनी शांति फैलाएंगे। तो यीशु मसीह जी ने अपने पहले आगमन में जो शांति की प्रोफेसी थी वो फुलफ़िल करी, क्योंकि वो शांति का वचन पहुंचाने और लोगों में, पूरे विश्व में, सब में शांति का जो मैसेज है
वो पहुँचाने शांति के उद्देश्य से आए थे, क्योंकि यीशु मसीह जी शांति के राजकुमार हैं। ही सरहा शालूम, ही इज़ आवर किंग ऑफ पीस, हु ब्रिंग पीस ऑन अर्थ, जो पूरे विश्व में शांति का समाचार लेकर आए थे, सुसमाचार लेकर। और उन्होंने वो प्रोफेसी फुलफिल भी की कि जकरिया ने जैसा कहा है कि हमारा राजा आएगा जो शांति पूरे विश्व में फैलाएगा, और जो स्वर्गदूत हैं वो गाएंगे उसके लिए। जब हम लूका 2 अध्याय और 14वीं आयत में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, लूका 2 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। यीशु मसीह जी का गधे पर सवार होकर जाना एक और रीज़न जो है, जो हमें मिलता है, एक और उद्देश्य जो हमें मिलता है बाइबल के द्वारा से। उत्पत्ति अध्याय 22 में जब अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए बलिदान करने लेकर गया था, वैसे ही यीशु मसीह जी भी, जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, गधे पर सवार होकर गए थे यरूशलेम। जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा और बलिदान करने ले ही गया था, पर परमेश्वर ने उसे रोक दिया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, उसे भी हमारे पापों के क्षमा के लिए बलिदान कर दिया। सोचिए कि कितना अद्भुत प्रेम है उनका कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तो ये भी एक रीज़न है जो सिंबलाइज़ करता है एक उद्देश्य यीशु मसीह जी के गधे पर सवार होने का। तो ये भी एक रीज़न है कि जिस प्रकार इसहाक गधे पर सवार होकर जा रहा था अपने पिता के साथ, जो अब्राहम उसे बलिदान करने के लिए लेके जा रहे थे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, उसी प्रकार यीशु मसीह जी भी गधे पर सवार होकर यरूशलेम गए हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान होने के लिए। तो ये भी एक उद्देश्य है जो यहाँ पूर्ण हुआ, और ये भी एक सिंबल था जिसकी वजह से यीशु मसीह जी गधे पर सवार होकर गए। अगला जो हम रीज़न पाते हैं वो पाते हैं उत्पत्ति उसका 49वां अध्याय। उसमें हम पाते हैं कि जेकब ने एक प्रोफेसी की थी जो अपने लहू से, उसमें जो पैराबल में दिया हुआ है कि वाइन, बट असल में अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पाते हैं कि एक राजा आएगा जो अपने लहू से धो देगा, सबके पाप मिटा देगा और शुद्ध कर देगा। और वो राजा निकलेगा यहूदा के ट्राइब से, और यीशु मसीह जी जो हैं वो यहूदा के जो ट्राइब है उससे बिलोंग करते हैं, यहूदा के ट्राइब से। और वो गधे पर सवार होगा। यहूदा ने भी, जब हम जेनेसिस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि गधे की सवारी करता था वो, और वो एक ख़ास प्रकार की गधे की प्रजाति होती है जिसका काम सबमिशन होता है। वो अपने मालिक से पूरी तरह सबमिट होता है। और यीशु मसीह जी जो थे, जो हैं और जो सर्वदा हैं, रहेंगे, हालेलुया, वो परमेश्वर पिता को, हम सब के पिता को पूरी तरह सबमिट हैं। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से यीशु मसीह जी गधे पर सवार होकर यरूशलेम पहुँचे थे। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे रीज़न्स, बहुत सारे उद्देश्य और बहुत सारी भविष्यवाणी पाते हैं जिसकी वजह से यीशु मसीह जी गधे पर सवार होकर यरूशलेम गए थे। परंतु मैं अब एक आखिरी अहम उद्देश्य जो है उसके साथ इस मनन को ख़त्म करूँगी। आइए जानते हैं बाइबल के अध्याय के द्वारा से। जब हम लूका अध्याय 2 पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि
जो मरियम थी, जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो नाज़रत से बैतलहम की जो जर्नी थी उसमें वो गधे पर सवार होकर उन्होंने पूरी करी थी। और यीशु मसीह जी जो जन्मे थे वो एक गरीब परिवार में जन्मे थे, बढ़ई के घर में जन्मे थे। तो उन्होंने इस संसार पर, इस पृथ्वी पर हर तरह की जो कंडीशंस होती है वो उन्होंने जी हैं, गरीबी देखी है। और जब वो अपनी मिनिस्ट्री में थे तब वो खुले में रहते थे, उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं थी। और वो हर कंडीशन जानते हैं, कंगालों को, बीमारों को, सब कुछ उन्होंने देखा है और चंगाई दी है। तो ये सब उन्होंने इस पृथ्वी पर इसलिए जिया ताकि वो बता सकें कि मुझे आप सबकी हर कंडीशन, जो भी आप जी रहे हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, जो भी दुख है, जो भी गरीबी है, उसको मैंने भी जिया है। मुझे भी पता है कि ये कैसा लगता है और मैं सारी चीज़ों से आपको शांति दूँगा, परंतु आपको मेरे पास आना है इसके लिए। तो अगर आप अपने सारे दुख, तकलीफ़, गरीबी से शांति चाहते हैं तो यीशु मसीह जी के पास आइए, आपको शांति मिलेगी, क्योंकि वो हमारे शांति के राजकुमार हैं और उन्होंने हर एक तकलीफ़ और दुख पर जय पाई है। परमेश्वर आपको, हम सबको बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, आमीन।